तो अब वो वहाँ पे रहेगी 2 दिन तक। 6 तारीख को उसको चीफ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि उसको वालिदैन के हवाले किया जाए या उसके साथ यानी कि क्या सलूक कानूनी किया जाएगा। तो फिलहाल उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है और कोई भी यानी कि फरीक उससे मिल नहीं सकता है। तमाम यानी कि फरीकों को उससे मुलाकात के लिए सख्ती से मना किया गया है। बेटी को अदालत पेश किया पुलिस ने, वाले अदालत की डंडे के जोर पर वाले पुलिस पेश नहीं करते थे, उसको गायब करते थे। हमारे एसएसपी साहब ने स्पेशल एक गेम चलाया हमारे साथ, अपने साथ एडिशनल SHO भी किया, उसका मोहरिर भी किया। एक गेम बनाकर इसको गायब करता था। अदालत के डंडे की वजह से जोर पर बेटी आज हमारे बेटी कोर्ट पे पेश हो गई। वाले मेरा मुलाकात नहीं हो गई, फिर 6 तारीख दिया है, 6 तारीख में वो पेश करेंगे। ये पता नहीं है जनाब, मुलाकात मुझे करने के लिए मौका नहीं मिली। तो आप क्या समझते हैं, आपके साथ इंसाफ होता हुआ नजर फर्स्ट क्लास होता है जी। अदालत का इंसाफ मेरे साथ स्पेशल इंसाफ है। अगर इंसाफ ना होता तो ये बेटी मेरी पेश नहीं होती थी। अदालत का इंसाफ होने की वजह से आज बेटी मेरी पेश हो गई। दहशतगर्दों ने अपने तरफ से एक सियासत चलाया है जनाब, अपने तरफ से। वो दहशतगर्द है ना, अभी किसी फिरका की बात नहीं है। ये जो भी कोई चुरा कर ले जाता है अपने बेटा के लिए, अपने लिए बीबी बनाता है, वो दहशतगर्द है, वो चोर है। समझ गया? उस मासूम को उठाकर ले जाना वो दहशतगर्दों की काम थी। ये किसी फिरका की काम नहीं थी, ये किसी इस्लाम की काम नहीं थी, ये किसी मुसलमान की काम नहीं थी, ये दहशतगर्दों की काम थी। उन लोगों ने उठाकर ले गया था और वो जो बताते गन की नोक पर उसको, लड़की को, बच्ची को ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो है, वो उसे मजबूर थी, वो बोलना पड़ती थी उसको। हम कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ और एब्डक्टी गर्ल को हम लोग कोर्ट के सामने पेश करने में जितनी जल्दी कर सके। कोर्ट ने 6 तारीख दी थी। रात गए हमें खबर हुई कि बच्ची को रिकवर किया गया है, तो फिर मेरी एडवाइस ये रही कि इसको फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं करें 6 तारीख तक। हमारे लिए ये इशू आ रहा था कि इसको रखें कहाँ, क्योंकि वो तो एज अ विक्टिम वो थी, तो उसको पुलिस कस्टडी में भी नहीं रख सकते थे, ना जहाँ से रिकवर की थी वहाँ वापस दे सकते थे और न ही वो पेरेंट्स को दे सकते थे। केस की नोयत आपको पता है ऐसी है। तो हमने कहा कि फोर्थ विद इसको कोर्ट के सामने पेश करें। आज पेश करने के लिए लाए तो अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आए थे। फिर उनकी हिदायत और डायरेक्शन के मुताबिक सेशन जज के पास पेश किया, वहाँ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसको 2 दिन के लिए दारुल अमान भेज दिया गया। 6 तारीख को हम दोबारा चीफ कोर्ट के सामने पेश करेंगे एंड जो भी चीफ कोर्ट स्टेटमेंट किस चीज़ की, 104 की तो पहले ही खबर पख्तूनख्वा में हुई थी, यहाँ पे रीस्टेटमेंट नहीं। ये देखें, जब इस वक्त ये क्वेश्चन था कि इसको इसकी कस्टडी किसको दी जाए, सेशन जज साहब के सामने ये क्वेश्चन था, तो उसका क्वेश्चन ऑफ कस्टडी डिसाइड करने के लिए ज़रूरी था कि उसकी स्टेटमेंट ली जाए और उसकी स्टेटमेंट के तनाजुर में उसकी कस्टडी का क्वेश्चन डिसाइड होगा। उसकी स्टेटमेंट ली गई और स्टेटमेंट लेते वक्त हम में से अंदर कोई भी नहीं था। वट एवर दिस स्टेटमेंट, अभी तो मेरे ख्याल आपके साथ प्रिंट आउट्स भी शेयर हो गए होंगे। सदर साहब के पास प्रिंट आउट था, अपना नसीम के पास। तो जो भी स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड हुई है उसके तनाजुर में सेशन जज साहब ने ये कह दिया है कि इनको 2 दिन के लिए दारुल अमान में रखा जाएगा और 6 तारीख को चीफ कोर्ट में पेश करेंगे। और जनवरी को फलकनूर जब घर से डिसअपीयर हो गई तो इसके रियल फादर ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक रिटर्न तहरीर दर्ज करवाने के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कोई आउटकम इस हवाले से नहीं निकाल सकी और वो टोटली फेल रही, तो फलकनूर के रियल फादर ने कोर्ट से अप्रोच किया और कोर्ट ऑनरेबल चीफ कोर्ट में एक रिट दायर की गई, रिट ऑफ हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस का मंशा ये है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देती है जब कोई बंदा ये अप्रीहेंशन होता है कि वो किसी के इलीगल डिटेंशन में है, अनलॉफुल डिटेंशन में है, उसकी लॉफुलनेस और उसकी लीगैलिटी को डिटरमिन करने के लिए ऑनरेबल चीफ कोर्ट जो है वो पुलिस को डायरेक्शन देती है टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर ऑनरेबल चीफ कोर्ट। तो 6 तारीख तक चीफ कोर्ट ने SSP गिलगित को डायरेक्शन दी थी कि
फलकनूर जो है उसको चीफ कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस ने 6 से पहले 4 तारीख को पेश किया। तो जिस दिन चीफ कोर्ट में बेंच पूरा न होने की वजह से जो SSP गिलगित है उसने सेशन कोर्ट में फलकनूर को पेश किया। सेशन कोर्ट में फलकनूर का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने के बाद फलकनूर को सेफ कस्टडी में भेजा गया है। वुमेन थाना को दारुल अमान डिक्लेयर करते हुए फलकनूर को वहाँ 6 तारीख तक वहाँ भेजा गया है। जी।